पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और उसकी हत्या को लेकर नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज भी उठाई जा रही है। अब इस सब के बीच में डॉक्टर के साथ में दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि कल ये सुनवाई होती है और इस दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोलकाता पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन को जमकर फटकारा। अपनी सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है और अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी, इस बात की जानकारी दी गई है। अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया और कल सुनवाई की। शीर्ष अदालत की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पादीवाला और साथ साथ में जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। इन तीनों जजेस की बेंच ने सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान अदालत ने क्या क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कई सारे बड़े सवाल कोर्ट ने किए हैं। सीजीआई ने कहा कि 9 तारीख को रेप और मर्डर हुआ। अब इस क्राइम ने देश को झकझोर दिया है। पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया और इसी को लेकर पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ में भी मामला दर्ज कर लिया गया है और लगातार जो केसेस हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कोर्ट ने कहा कि कई लोग अस्पताल में घुसे और तोड़फोड़ हुई, क्योंकि 14 तारीख को तोड़फोड़ हुई थी। अब जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कौन सी पुलिस अस्पताल की सुरक्षा करेगी, ये सवाल बड़ा उनके द्वारा खड़ा किया गया। और देखिए, आज ही हमने आपको खबर अभी बताई कि सीआईएसएफ को अब जिम्मा सौंप दिया गया है सुरक्षा का। सीजीआई ने कहा, यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीआईएसएफ को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे और अब वो दे दी भी गई है। सीजीआई ने आगे कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, क्योंकि मामला बहुत देर से दर्ज किया गया। ये परिजनों का कहना था, लड़की के मां बाप का कहना था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के साथ साथ में बंगाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कई सवाल किए और इस दौरान कई सारे सवाल उठाए गए कोर्ट के द्वारा। वो क्या है वो भी सुन लीजिए। अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कोर्ट ने सीधे तौर पे पूछा पश्चिम बंगाल की सरकार से, क्या कर रहे हैं आप अस्पतालों के लिए, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है। कोर्ट ने आगे पूछा कि रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है, क्या हॉस्पिटल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि क्या हॉस्पिटल के बाहर पुलिस चौकी मौजूद है, क्योंकि ये सारे रूल्स हैं जो हॉस्पिटल्स को फॉलो करने हैं, लेकिन इनमें से क्या ये रूल फॉलो हो रहे हैं वाकई में, नहीं। इस कोर्ट ने क्वेश्चन किया। अब क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं। कोर्ट ने ये सारे सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से किए, उनके अस्पतालों की स्थिति को समझने और जानने के लिए। शुरुआत में मर्डर केस दर्ज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि शुरुआत में मर्डर नहीं कहा जा रहा था, सुसाइड बताया गया कि लड़की ने तो सुसाइड कर लिया। तो ऐसा क्यों किया गया, मर्डर क्यों नहीं बताया गया इसको, आखिर क्या कारण था जो ये सारे सवालों के जवाब छुपाए जा रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे जब पीड़िता के साथ में रेप हो रहा था, दुष्कर्म हो रहा था, जब उसको मारा गया, उसकी मौत हो जाती है, उस वक्त पूरा अस्पताल कहां था, कॉलेज के प्रिंसिपल कहां थे उस समय, यह भी कोर्ट के द्वारा सवाल किया गया। अब कोर्ट ने इसके साथ एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को भी सीधे तौर पर कह दिया है। नेशनल टास्क फोर्स में कौन कौन है ये भी जान लेते हैं, ये भी आपको जानकारी देते हैं। अब इस नेशनल टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन है, डॉक्टर एम श्रीनिवास डायरेक्टर एम्स दिल्ली है और इस जो टास्क फोर्स गठित की गई इसमें डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी एमडी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी को रखा गया। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव यूरोलॉजी विभाग एम्स से है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति NIMHANS बेंगलुरु से हैं और डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी डायरेक्टर एम्स जोधपुर से भी इस कमेटी में रखे गए हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत मैनेजिंग मेंबर गंगाराम हॉस्पिटल से इस जो टास्क फोर्स गठित की गई है उसमें रखी गई है। प्रोफेसर अनीता सक्सेना कार्डियोलॉजी विभाग प्रमुख एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी साप्रे डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। तो ये सभी लोग फिलहाल इस कमेटी का हिस्सा होंगे और ये लोग स्पेशल टास्क फोर्स के तहत काम करेंगे। अब इसके अलावा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस टास्क फोर्स में शामिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अस्पताल के प्रिंसिपल के कंडक्ट को लेकर भी सवाल किया, साथ ही केस दर्ज करने में देरी को लेकर भी सवाल किया गया और जिस तरह से अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई गई उसको लेकर भी सवाल किया गया और क्राइम सीन को प्रभावित किया गया उसको लेकर तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कल किए। सुप्रीम कोर्ट ने जमकर कल फटकार लगाई।
अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक दिखी। आज भी भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। परमिशन उनके द्वारा कोलकाता में प्रोटेस्ट करने के लिए ले ली गई है। कोलकाता को लेकर देश भर में उबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और कोलकाता के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। राहुल गांधी इससे बचते नजर आए जब कोर्ट ने सवाल पूछा। राहुल गांधी ने जो बातें बोली उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। रायबरेली के पीड़ित को न्याय मिले और दूसरे पर बात भी ना की जाए, ये कहां तक जायज है? सवाल यह भी उठता है कि बंगाल में इंडिया ब्लॉक की सरकार है। अब क्या इसीलिए राहुल गांधी बोलने से बच रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से मुखर होकर कई सारे मोर्चों पर, कई सारे मुद्दों पर बोलते हैं, उस तरीके से बंगाल के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में दरिंदगी और हत्या की घटना के बाद देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस दौरान डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुरक्षा को लेकर आदेश दिया तो इसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली कल और अब काम पर डॉक्टर लौट आए। हालांकि आज भी बड़े स्तर पर अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। सुरेश ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। सुरेश, फिलहाल जंतर मंतर पर आज ओपीडी लाने की बात कही जा रही है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन आज होने वाला है, क्या कुछ फिलहाल होता हुआ आज नजर आ रहा है? देखिए साक्षी की जिस तरीके से कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो हैवानियत हुई थी उसका आपने देखा पूरे देश भर में लोग इसका विरोध कर रहे थे, लोग सड़कों पे उतरे हुए थे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद से कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात समझ में आ गई है और उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। लेकिन अभी भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, उनका गुस्सा अभी भी उग्र है। उनका यही कहना है कि एक घटना होती है, उसके बाद जांच कमेटी बैठती है, तमाम बातें की जाती है, लेकिन उसके बाद जो है क्या होता है सब भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर घटना होती है, फिर यही हाल होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी डॉक्टरों के मन में भय बना हुआ है इस घटना को लेकर। जी अच्छा सुरेश, फिलहाल पुलिस की और सुरक्षा बलों की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं ना केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि अब देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाला है, क्या कुछ सिक्योरिटी के लिहाज से किया गया है? देखिए, डॉक्टरों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लेबोरेटरी इंतजाम किए हैं, सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों को समझाया गया है। डॉक्टर भी मान चुके हैं कि उनका जो प्रदर्शन लगातार चल रहा है, हालांकि सरकार उनके पक्ष में खड़ी है, सरकार ने सुरक्षा की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की बात की, इसके साथ ही सीबीआई की जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात समझ में आ चुकी है, लेकिन डॉक्टर अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर आतंकित हैं, उनके मन में भय है। और जहाँ तक बात की सुरक्षा की, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम कर रखे हैं डॉक्टर की हड़ताल को, डॉक्टर के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए। जी सुरेश, कल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करी, हमने जानकारी भी अभी दर्शकों को दी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अहम सवाल किए और सबसे बड़ी बात यह कि आश्वासन दिया है कि आप भरोसा रखिए और साथ साथ में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया जिसमें सारे जो हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनको रखा गया है। ऐसे में फिलहाल डॉक्टर्स के द्वारा प्रोटेस्ट पहले वापस ले लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ मांगों के साथ में डॉक्टर सीधे तौर पर उतर रहे हैं दिल्ली की अगर हम बात करें? देखिए साक्षी जी, इस पूरे मामले के अंदर जब से घटना हुई तब से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। खासकर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डॉक्टरों के प्रोटेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से कवर किया, उनसे बातचीत की। डॉक्टरों का जो एक ही डिमांड है, डॉक्टरों की एक ही मांग है कि उनके संग आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है, उनको इस बात के लिए काफ़ी रंज है कि पूरे देश भर का जो डॉक्टर है वह सड़कों पर है, लेकिन आज उनकी तरफ से यानी लोग जो है उनके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि लोग उनके सपोर्ट नहीं करें। वही निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश भर में इसका आंदोलन हुआ था, देश भर के लोग इकट्ठे हो गए थे। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि हमारे साथ पब्लिक को जुड़ना चाहिए था, लेकिन जनता उनके संग नहीं जुड़ी है। डॉक्टर ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा की बात हर बार की जाती है, कानून की बात हर बार की जाती है, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तब पता चलता है कि डॉक्टर कितने सुरक्षित हैं अस्पताल के अंदर। इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद जो बात कही है बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ही समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ममता सरकार पर उंगली उठाई है। और आप देखें शुरू से लेकर अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर एक जो सबसे जो हमें इनपुट मिला है वो इनपुट ये मिला है कि इस पूरे मामले के अंदर अब कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, वो अब कहीं ना कहीं सीबीआई के रडार पे हैं। उन पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं कि जब घटनाक्रम जो हुआ था, पूरा हत्याकांड जो हुआ था, उनकी भूमिका शुरू से लेकर अब तक संदिग्ध मानी जा रही है। सीबीआई उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है,
कई बार जो उन्होंने जवाब दिया है, बड़ा गोलमोल जवाब दिया है। सीबीआई उनसे एक बार आज फिर पूछताछ करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर देखिए सियासत तो चल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरेश, सीबीआई जांच कर रही है। परसों कई घंटे 10 घंटे से ज्यादा तक जांच पड़ताल की जाती है, संदीप घोष से सवाल किए जाते हैं और आज भी कहा जा रहा है कि क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई सारे अहम सवाल अभी भी बाकी हैं जो कि पूछे जाएंगे और मामले की तह तक जाया जाएगा। ऐसे में आज क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बड़ी तादाद में डॉक्टर्स इकट्ठा होने वाले, कौन कौन से हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ओपीडी लेकर आने वाले हैं और कितनी बड़ी तादाद में फिलहाल आज डॉक्टर्स की मौजूदगी की खबर फिलहाल मिल रही है। देखिए, दिल्ली के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो सब इकट्ठा होंगे यहाँ पे, तमाम डॉक्टर इकट्ठे होंगे और वो अपनी एक ही मांग को लेके यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि कितने डॉक्टर की संख्या होगी तो कहना मुश्किल है, लेकिन तमाम जो दिल्ली के जो अलग अलग जो संगठन है